दिल्ली के मयूर विहार में बुजुर्ग के घर में हुई हत्या के 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कातिल का पता नहीं चला है। हत्या के बाद एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें एक लड़की एलसीडी के साथ बाहर जाते दिखाई दे रही है। पुलिस इसी वीडियो के सहारे से जांच को आगे बढ़ा रही है। कौन है ये सीसीटीवी में देखने वाली लड़की, देखिए। दिल्ली के मयूर विहार समाचार अपार्टमेंट में दिन दहाड़े 65 साल के एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, लेकिन अभी तक हत्यारों का कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस इस सीसीटीवी के सहारे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हत्या के बाद ये सीसीटीवी सामने आया, जिसमें एक लड़की नीले कलर की जीन्स और काले कलर की टॉप पहने हाथ में एलईडी लेकर जाती नजर आ रही है। पुलिस फिलहाल इसी लड़की को आरोपी मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस इस लड़की की तलाश में है। तो उस फुटेज को यहाँ पर इस अपार्टमेंट में और काम करने वाले नौकरों से, मेड से पता कर रही है कि क्या उन्होंने कभी इस महिला को देखा। तो पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को चैलेंज की तरीके से ले रही है और उसको सुलझाने में लगी हुई है। मौके पे अभी भी कल से पुलिस लगातार मौके पे पहुंची हुई है और यहाँ पर यह तहकीकात कर रही है कि आखिर वो महिला, क्योंकि हत्या की गुत्थी और में सिर्फ पुलिस के हाथ जो क्लू लगा हुआ है वो सिर्फ वो महिला लगी हुई है जो एलईडी ले जाती हुई सीसीटीवी में नजर आ रही है। हमलावर ने बुजुर्ग के गले, छाती और पेट पर ताबड़तोड़ कई बार किए। फ्रेंडली एंट्री होने की वजह से पुलिस को शक है कि वारदात में किसी जानकार का हाथ है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। मामले की जांच में जुटी पुलिस अलग अलग वजहों को ध्यान में रखते हुए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। सीसीटीवी में नजर आ रही इस लड़की पर पुलिस को इसलिए भी शक है क्योंकि घर में रखा सारा जेवर सुरक्षित है। अलमारी में चाबी लगे होने के बाद भी आरोपी हमलावर ने उसमें रखे जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ नहीं किया। इतना ही नहीं, घर में रखी नकदी भी सुरक्षित थी। सिर्फ कुछ हजार गायब हैं। घर में रखे अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इधर उधर नहीं हुए। सब कुछ अपनी जगह पूरी तरह से सुरक्षित था, बस एक टीवी गायब था। पुलिस के मुताबिक वो टीवी सीसीटीवी में नजर आने वाला हो सकता है। आरोपी हमलावर अपने साथ टीवी लेकर सिर्फ इसलिए निकला होगा कि कोई पूछे तो वो ये कह सके कि मरम्मत के लिए ले जा रहा है और उस पर कोई शक न कर सके। जिस बुजुर्ग की हत्या हुई उसकी बेटी पास में ही रहती है। दोपहर बेटी ने घर में फोन किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो समाचार अपार्टमेंट पहुंची। देखा तो घर में खून बिखरा पड़ा था। वो दौड़ती हुई अपने पिता के कमरे में गई तो वहां पिता खून से लथपथ हालत में पड़े थे। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड सहित वहां पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस को शक है कि जिस तरह से हत्या हुई और घर के अंदर की जो हालत है, उसे देखकर लगता है कि इस हत्याकांड में किसी जानकार का हाथ हो सकता है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर पहुंचने पर चाय रखी दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि बुजुर्ग के घर में आने वाला कोई शख्स जानकार था, जिसके लिए या तो बुजुर्ग ने चाय बनाई या फिर उसने खुद ही चाय बनाई होगी। पुलिस इस एंगल से भी घटना की जांच कर रही है। बुजुर्ग विनय कुमार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। मार्च महीने में ही मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट में पत्नी के साथ रहने आए थे। पत्नी रोज की तरह सुबह 9:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल गई। विजय कुमार पहले लोधी कॉलोनी इलाके में रहते थे। यहाँ उनकी बेटी अपने परिवार के साथ पहले से ही रहती है। विजय ने ये फ्लैट पिछले साल ही खरीदा था। उनका मकसद था कि बेटी के पास होने से सभी एक साथ रहेंगे, लेकिन परिवार का साथ ऐसे छूटेगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।